है, लेकिन एबी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है ट्रेविस नाम के एक बंदे की। दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ट्रेविस यहाँ पर स्ट्रीट फाइट का एक बहुत ही पॉपुलर बंदा है। और एबी ने जब यहाँ पर ट्रेविस को देखा तो कहीं न कहीं वो उसे पहली नजर में पसंद आ गया था, जिसके बाद फाइट शुरू होती है और यहाँ पर ट्रेविस सामने वाले बंदे को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ट्रेविस के जीतने के बाद अब एबी को कहीं न कहीं ट्रेविस जो है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था, जबकि एबी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। लेकिन रात होते ही एबी के दिमाग में ट्रेविस चलने लगता है और उसी के बारे में वो सोचने लगती है। वो उसके सपनों में आने लगा था। अब अगले दिन हम एबी को उसकी दोस्त अलेना और उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी यहाँ पर ट्रेविस आ जाता है, लेकिन एबी उसके सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो एकदम नॉर्मल है और वो एक नॉर्मल बंदा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एबी ट्रेविस के इंस्टाग्राम पर फोटो देख रही थी और ये पीछे से ट्रेविस भी देख रहा होता है। कहीं न कहीं ट्रेविस भी एबी को पसंद करता है, लेकिन वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करके सबसे पहले वो एबी को दोस्त बनाता है और उसके बारे में जानना शुरू करता है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानते हैं और फिर एक दिन एबी के कमरे का शावर काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वो अलेना के कमरे में आती है। लेकिन जब उसे अलेना बताती है कि उसके कमरे में कभी कभी ट्रेविस वन नाइट स्टैंड के लिए आता है तो एबी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ना चाहते हुए भी एबी को यहाँ पर रुकना पड़ता है। अब आगे ट्रेविस जो है वो एबी को बताता है कि उसे कभी भी प्यार नहीं हुआ, लेकिन वो वन नाइट स्टैंड करता रहता है और इसी वजह से वो एबी के साथ भी फ्लर्ट करता है। लेकिन एबी उसे कहती है कि उसे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दोनों साथ में सोते तो हैं, लेकिन उनके बीच एक बाउंड्री थी। अगले दिन की सुबह होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एबी सपने में ट्रेविस के बहुत करीब चली जाती है और ये देखकर यहाँ पर एबी ट्रेविस के ऊपर गुस्सा होती है। उसे ऐसा लगता है कि ट्रेविस ने ही कुछ किया होगा, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया था। अब कुछ दिनों के बाद एक और फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन एबी यहाँ पर ट्रेविस से कहती है कि सामने वाला बंदा जो है वो बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें चुटकी में हरा देगा। ट्रेविस यहाँ पर शर्त लगा लेता है। वो उससे कहता है कि अगर उस बंदे ने मुझे हाथ भी लगा लिया तो मैं 3 महीने तक किसी भी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड नहीं करूंगा, लेकिन ये शर्त में जीत गया तो 1 महीने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, जिसके लिए एबी भी हाँ कर देती है। अब फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जैसे कि ट्रेविस ने कहा था वैसे ही सामने वाला बंदा उसे हाथ भी नहीं लगा पाता और ट्रेविस उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। तो अब शर्त के मुताबिक एबी को ट्रेविस के साथ 1 महीना रहना होगा, लेकिन यहाँ पर एबी ट्रेविस से साफ साफ कह देती है कि 1 महीने तक तुम मुझसे दूर ही रहना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर ट्रेविस कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना भी नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। अब 1 महीने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, मगर एक बाउंड्री के साथ। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को थोड़ा सपोर्ट भी करने लगे थे, क्योंकि अब वो दोनों साथ रहने लगे थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को काफी हद तक समझने भी लगे थे। फिर एक दिन ट्रेविस जो है वो एबी को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर कि उसके 4 भाई थे और डैड थे, जहाँ पर कि वो साथ में डिनर करते हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर पत्ते खेलने लगते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद एबी यहाँ से चली जाती है, क्योंकि एबी अब वापस से उसी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है। लेकिन जिसके बाद वो उसे फोर्स करने लगते हैं तो यहाँ पर एबी खेलना शुरू कर देती है। बाद में इन सबको मालूम चलता है कि एबी तो इस खेल में बहुत तेज है। तब यहाँ पर एबी बता देती है कि वो लकी 13 है और लकी 13 को हर एक इंसान जानता है। जिसके बाद तो वो उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं और ऑटोग्राफ भी। और अब इस तरह से ट्रेविस और एबी के साथ रहते रहते और भी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन हम मिक नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बार बार यहाँ पर एबी को मैसेज कर रहा था। जिसके बाद हम ट्रेविस को भी देखते हैं जो कि एबी के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तभी वो दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ से भागते हुए एबी अपनी दोस्त अलेना के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं ट्रेविस के साथ रहकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, हमारे बीच बहुत कुछ होने वाला था लेकिन हम बीच में ही रुक गए। जिसके बाद हम ट्रेविस को देखते हैं जो कि मिक का मैसेज देखता है, जिसमें एबी ने भी मिक को कहा था कि मिस यू टू। ये सुनने के बाद ट्रेविस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये सब चीजें देखकर एबी को बहुत बुरा लगता है। वो रात भर यहाँ ट्रेविस को ढूंढती है। अगले दिन उनके बीच में झगड़ा होता है और यहाँ पर एबी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मिक कोई और नहीं बल्कि उसके डैड हैं और वो उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती। अब कुछ दिनों के बाद एबी का बर्थडे था, जहाँ पर कि वो लोग एबी का बर्थडे जो है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब एबी बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए वो ट्रेविस के ऊपर उल्टी भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर ट्रेविस कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद वो उसे घर लाता है। ट्रेविस यहाँ पर एबी से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करता है। वो कहता है कि कल तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला, इसलिए मैं तुमसे ये बातें कहना चाहता हूँ। वैसे भी ये उनकी आज आखिरी रात है। जिसके बाद हम एबी को देखते हैं जिसके पास उसके पिता मिक का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दोनों एक दूसरे को मिस तो कर रहे थे और कहीं न कहीं एबी भी अपने डैड से मिलना चाहती थी। अब उसी दिन एबी और ट्रेविस साथ में थे। दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, लेकिन वो ये बातें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते थे और यहीं पर दोनों आखिरी बार रोमांस करते हैं। जिसके बाद एबी वो घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि 1 महीना हो चुका था। अब जैसे ही वो बाहर आती है तो बाहर मिक का एक दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल में वो आदमी एबी को उसके डैड के पास ले जाने आया था, लास वेगास के लिए। लेकिन यहाँ पर जब ट्रेविस को मालूम चलता है कि एबी यहाँ पर नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है और उसे पता चल जाता है कि एबी जरूर लास वेगास गई है। अब आगे हम एबी को देखते हैं जो कि अपने डैड से मिलती है और यहाँ पर एबी के डैड उसे बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे पैसों का कर्जा है और इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और आगे मैंने उनका पैसा उन्हें वापस नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वो लोग गैंगस्टर हैं। तो एक आखिरी बार वो अपने डैड की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और एक कसीनो में और क्लब में जाती है, जहाँ पर कि वो एक आखिरी बार जुआ खेलने वाली थी और यहाँ पर वो ढेर सारे पैसे जीत भी लेती है। जिसके बाद उन गैंगस्टर के पास जाती है जिनसे एबी ने बहुत सारा पैसा जीता है, लेकिन वो लोग एबी के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लग जाते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है ट्रेविस की, जो कि उन्हें मजा चखा देता है। लेकिन यहाँ पर एबी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो उससे कहती है कि मैं अकेले भी इन लोगों को संभाल सकती थी। जिसके बाद वो दोनों भी कमरे में जाते हैं और बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेविस को पता चलता है कि इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में जो पैसे एबी ने जीते थे वो पैसे अब उसे नहीं मिलेंगे और उसे ये भी मालूम है कि मिक को बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए एबी परेशान है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और इसलिए वो एक बहुत बड़ी फाइट फिक्स करता है और जिसके बारे में एबी को अगले दिन ही पता चलता है। जब अगली सुबह वो सोकर उठती है तो यहाँ पर देखती है कि ट्रेविस
यहाँ पर नहीं होता और वो उसका एक वीडियो देखती है जिसमें कि उसने कहा होता है कि जितने पैसों की तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हें लाकर दूंगा। ये सुनने के बाद एबी तुरंत ही ट्रेविस से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन वो तभी मिक और उसके एक दोस्त की बातें सुनती है जिसमें उसे पता चलता है कि दरअसल मिक के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, बस उनके पैसे अय्याशी के लिए खत्म हो गए थे, इसलिए उन्हें ये पैसे चाहिए थे। और ये सुनने के बाद तो एबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद कभी भी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस की फाइट शुरू होने वाली थी, जिससे फाइट होने वाली है वो आदमी आज तक कभी नहीं हारा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबी अंदर नहीं जा पा रही थी, वो लोग उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेविस की हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि सामने वाला बंदा आज तक हारा ही नहीं। तभी यहाँ पर एबी आ जाती है और वो उस बंदे को एक मेटल से मारने की कोशिश करती है। जब वो बंदा यहाँ पर एबी को मारने ही वाला था तभी यहाँ पर आग भड़क जाती है और ये देखकर सारी पब्लिक यहाँ से भाग जाती है और एबी भी इसका फायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड ट्रेविस को लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो सीधा यहाँ से एक होटल जाते हैं जहाँ पर ट्रेविस उसे कहता है कि मुझे अब पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन तभी यहाँ पर एबी उसे बताती है कि जो पैसे तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है क्योंकि कसिनो से मैंने ढेर सारा पैसा जीत लिया था। और वो ट्रेविस को ये भी बता देती है कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया क्योंकि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था। और वो ट्रेविस से ये भी कहती है कि इतने सारे पैसे जीतने के बाद वो यहाँ पर कसम खाती है कि वो आज के बाद कभी भी कसिनो नहीं जाएगी और कोई भी जुआ नहीं खेलेगी। और फिर दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।